जय श्री राम। जय श्री राम। आज देवादिदेव भगवान महादेव जी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में इस पवित्र प्रांगण में 3 दिवसीय प्रवचन माला का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच इस आयोजन के मार्गदर्शन के लिए पंडित किशन शास्त्री जी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप उच्च कोटि के विद्वान हैं, अनेक कथाओं के वाचक हैं और हमें ये अवसर मिला कि हम इनके मार्गदर्शन का लाभ उठाएं, तो इस हमें बड़ी अच्छा लगा है। बड़ी खुशी की बात है। इन्होंने शिव तत्व पर आधारित जो प्रवचन माला यहाँ प्रारंभ की है उससे हमें बहुत लाभ हो रहा है, बहुत से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। हम यहाँ पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आज 2 दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय पंडित किशन शास्त्री जी महाराज। मैं निवेदन करूँगा अपने मंदिर की प्रबंध समिति के हमारे सदस्य भी बैठे हैं, आए। माताओं से भी निवेदन करूँगा जो स्वागत करना चाहे महाराज जी का स्वागत करें। हमारे महिला मंडल की प्रधान श्रीमती ऊर्जा जी से निवेदन है कि वो आए और स्वामी जी का स्वागत करें। या श्वेत
देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जांडे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जगद्धृताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गा सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि राम रघुवंशनाथम्। नमामि राम रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै सपितृभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री गौरी गणपति भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान पशुपति भगवान कैलाशपति श्री सदाशिव भगवान की अनुकंपा से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर
तीन दिवसीय प्रवचनमाला का कार्यक्रम भगवान शिव जी की कृपा के फलस्वरूप, भगवान की कृपा के आनंद स्वरूप प्रभु ने ऐसा सौभाग्य प्राप्त कराया। मैं पंडित किशन शास्त्री जी, मैं अपने समस्त ब्राह्मण बंधु भाइयों को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, अपने ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारे मंदिर प्रांगण के ब्राह्मण देवता हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। श्री सनातन धर्म मंदिर कमेटी के मैं समस्त पदाधिकारियों को, श्री जग शर्मा जी और आप सभी को, आप सभी महिला मंडल सत्संग, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके मन में इतना सुंदर और अच्छा विचार उत्पन्न हुआ, भगवान शिव जी की कथा, भगवान शिव जी की लीला, भगवान शिव जी की महिमा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये विचारों की माला है और विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? जब हमारे मन में सात्विकता का भाव हो। देखिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रभु ने बहुत बड़ी पदवी प्रदान की हो, बहुत ज्यादा ज्ञान प्रदान किया हो, तभी हम बड़े। भगवान की कृपा तो इतनी है कि हमको प्रभु ने जो कुछ दिया हो उसी में संतुष्टता का भाव हो। और एक पदवी पाने के बाद में, एक स्थान पाने के बाद में, अगर आपके मन में विनम्रता हो, आपके मन में अपनों के प्रति, समाज के प्रति आदर का भाव हो, प्रेम का भाव हो, तो आप समझ जाना कि वस्तुतः आपको भगवान शिव जी की भक्ति प्राप्त हुई। अभी जब भगवान की कथा प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने एक बात वस्तुतः देखी कि इतनी विनम्रता, इतना आदर, इतना सत्कार, इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम हमारे सनातन धर्मी भाइयों में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो वो बड़े होने से क्या फायदा जिससे किसी की सेवा ना हो सके, आदर सत्कार सम्मान ना हो सके। और ये बात अवश्य है कि आप जिंदगी में तभी तक उन्नति करते हैं जब तक आपके मन में विनम्रता का भाव होता है, जब तक आपके मन में सत्कार का भाव होता है, जब तक आपके मन में सम्मान का भाव होता है, जब तक आपके मन में प्रेम का भाव होता है, तभी तक आप बड़े बने रह सकते हैं। क्योंकि जो फल फूल है, अधिकतर जो फल लगे हुए वृक्ष वो झुके ही रहते हैं। जिन वृक्षों में फल नहीं होता है वो सीधे होते हैं। तो विनम्रता एक ऐसी पहचान है, एक आपका अपने आप में एक जो है ऐसी विशिष्ट पहचान है जो आपको दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ाता रहता है। फिर चाहे वो प्रभु के स्थान में बैठ करके भगवान का पाठ पूजा करने का हो, कथा करने का हो, सोसाइटी में कोई ऊंची पदवी प्राप्त करने का हो, निगम पार्षद का हो, विधायक का हो, मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री जी का हो, राष्ट्रपति जी का हो, जितनी बड़ी पदवी प्रभु आपको प्रदान करते जाते हैं, अगर उतनी ही विनम्रता आपके जीवन में आ रही है, उतना ही सम्मान आपके जीवन में आ रहा है, उतना ही परोपकार आपके जीवन में आ रहा है,
आप समझ लेना कि आपकी उन्नति पर उन्नति, उन्नति पर उन्नति, उन्नति पर उन्नति होती रहेगी, सफलता पर सफलता प्राप्त होती रहेगी। और जिस दिन हमारे मन में अहंकार आ गया, जिस दिन हमारे मन में बड़ेपन का भाव आ गया, जिस दिन हमारे मन में जो है ये भाव आ गया, मुझसे बड़ा ज्ञानी, मुझसे बड़ा पंडित, मुझसे बड़ा ध्यानी, मुझसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं है, उसी दिन पतन का मुख्य कारण प्रारंभ हो गया। सो ये विनम्रता, ये आदर, ये सत्कार, ये प्रेम, ये भाव भगवान हम सब पर बनाए रखें। आप लोग वस्तुतः इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं, इतना भाग्यशाली है आप। क्यों भाग्यशाली है? आपको कई संतों के दर्शन का ज्ञान प्राप्त होता है, आपको कई विद्वत जनों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है, और आपको यहाँ पर भगवान की कथा के लिए, भगवान के सत्संग के लिए, भगवान के पाठ के लिए आए दिन कई विद्वानों का आगमन होता रहता है। उसी के फल स्वरूप आपके जीवन में विनम्रता है, उसी के फल स्वरूप आपके जीवन में त्याग है, उसी के फल स्वरूप आपके जीवन में सत्कार है, सम्मान है। ये हमारे मन में सत्कार, सेवा, प्रेम बना रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। समय बहुत ही कम होता है प्रवचन का। मैं आ तो गया था 4:30 बजे, लेकिन शायद कुछ कारणवश आप लोग नहीं आ पाए होंगे, मैं समझ सकता हूँ। अब समय सिर्फ 6:30 बजे तक का है। 6:30 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ है, और वो भी समय से ही होना चाहिए। सो भगवान की कृपा है, लेकिन ऐसी अनुभूति है कि आगे शायद प्रभु भरपूर अवसर प्रदान करेंगे, जब जो है श्री राम कथा शायद प्रभु राम जी आशीर्वाद दे तो अयोध्या जी के हैं, और अयोध्या जी के प्रभु श्री राम जी के चरणों के सेवक हैं। सो कल वाली ही बात करता हूं मैं कि जितना समय मिला वही बहुत है हमें तो, कि एक क्षण भी सत्संग का बहुत भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं ये बात क्यों कहता हूं कि इतना कम समय है, कारण ये है कि आपको जिस कार्य में आनंद आता है ना, जिस कार्य में आपको प्रसन्नता होती है ना, जिस कार्य को करने से आपके तनाव सारे खत्म हो जाते हैं, जिस कार्य को करने से आपको सुखद अनुभूति होती है, उस कार्य के लिए थोड़ा भी समय हो, ज्यादा भी समय हो, कितना भी समय हो, आनंद की प्राप्ति होती है। और जीवन का सबसे बड़ा आनंद, जैसा कि मैंने कल कहा था, सत्संग में है। आज की कथा में भगवान शिव जी के चरित्र के बारे में आप सभी को सुनाने का प्रयास करूंगा। आइए उससे पहले एक भगवान का भजन कर ले। बहुत ही प्यारा भजन, बहुत ही सुंदर भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव जी का चरित्र पुण्य को प्रदान करने वाला, शोक का विनाश करने वाला और सुकृत को बढ़ाने वाला है। सुकृत अर्थात सत्कर्मों को बढ़ाने वाला है। भगवान शिव जी लोक कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, कई प्रकार के चरित्र करते हैं। और मेरे भोले बाबा तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, उनसे कुछ भी मांगिए वो तुरंत प्रदान कर देते हैं। मेरे भोले बाबा की कृपा इतनी ज्यादा है, इतनी महान है कि कोई भी कुछ भी वस्तु मांग ली जाए वो तुरंत प्रदान कर देते हैं। हमारे भोले बाबा जब भस्मासुर को वरदान देने का होता है तो भस्मासुर को वरदान दे देते हैं, रावण को वरदान प्रदान कर देते हैं, कई देवता असुर ऋषि मुनियों को वरदान प्रदान कर देते हैं, पर अपने लिए स्वयं कुछ नहीं रखते हैं। ये है मेरे भोले बाबा, मेरे औघड़दानी, मेरे सदाशिव, मेरे भोले बाबा। तो भगवान शिव जी के चरित्र को कहना, भगवान शिव जी के चरित्र को श्रवण करना, ये भगवान शिव जी की कृपा से ही प्राप्त होता है, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव मेरे भोलेनाथ जी माता सती के साथ बैठे हुए हैं। आकाश मार्ग से कुछ देवता, ऋषिगण, अनेक जो है देवताओं की स्त्रियां जा रही है विवाह में। माता सती पूछती है, आप सब कहां जा रहे हैं? कहते हैं कि आपके पिता के यहां यज्ञ है, हम वहीं पर जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा कि भोलेनाथ जी, क्या हमें नहीं जाना चाहिए? तो बोले, जब तक निमंत्रण ना हो तब तक तो नहीं जाना चाहिए, पर तुम्हारा मन है तो जा सकते हो। और फिर वहां पर माता सती ने जब देखा कि मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, तो योगाग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर दिया।
और अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में आती है माता सती, और हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म पा करके भगवान शिव जी का पाणी ग्रहण करती है। देखिए, भगवान शिव जी का चरित्र तो इतना अनुपम है, इतना अगाध है, लेकिन मैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो मैं भगवान शिव जी के उन विशेष चरित्रों के बारे में कहना चाहूंगा। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भोले बाबा की स्तुति करते हैं, माता पार्वती की स्तुति करते हैं, और जैसे कि मैं कल आपसे कह रहा था, मन की शक्ति के बारे में मैं बता रहा था आप सभी को। ऐसा नहीं लग रहा मेरे से। जैसा कि मैं कल आपको मन की शक्ति के बारे में बता रहा था, भक्ति के बारे में, जैसे भक्ति प्राप्त करते हैं, कैसे करते हैं, तो भगवान शिव जी की स्तुति जो है, कई प्रकार की प्रार्थना है, स्तुति है भगवान भोलेनाथ जी का। आप ओम नमः शिवाय बोल लें, तब भी भगवान भोलेनाथ जी जो है स्वीकार कर लेते हैं। मंत्र के द्वारा भी स्वीकार कर लेते हैं, मंत्र नहीं आता तब भी भोलेनाथ जी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वस्तुतः शिव मानस स्तुति में कहा गया है, रत्ने कल्पित मासनम हिमजले स्नानं च देभ्यावर नानारत्न सुशोभितां मृगमदा मोदांकितं चन्दनं जाति चंपक बिल्व पत्र रचिता। तो ये भगवान शिव जी की मानस पूजा के द्वारा मन ही मन प्रभु को आप भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, माता पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ जी, रत्नों का आसन मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, ये दिव्य रत्न आपको मैं भोलेनाथ जी समर्पित कर रहा हूं, और गंगा जल के द्वारा आपका अभिषेक कर रहा हूं, आप इससे प्रसन्न हो जाइए। तो ये भगवान शिव जी की भक्ति को प्राप्त करने का बहुत ही सरल साधन है। मन से भगवान की पूजा की जाए, मन से भगवान का ध्यान किया जाए। और आपको पता है, जो आप पूजन करते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व है इस पूजन करने का, बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे सनातन धर्म में हर वस्तु का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर हम अपने पूजन पद्धति को, भगवान की स्तुति को, भगवान की कथा को बच्चों के सामने रखें, तो हमारे को बहुत ज्यादा जो है उन बच्चों को सिखाने में आसानी होगी। जो हमारे घरों में कथा होती है, भागवत होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बच्चों में अच्छा संस्कार मिले, बच्चों को अच्छा ज्ञान मिले, बच्चों को जीवन जीने की प्रेरणा मिले। देखिए, जिंदगी में दो चीजों का बड़ा महत्व रहता है, बहुत ज्यादा। आप सब कुछ है, पर आपके जीवन में व्यवस्था नहीं है ना, तो वो जीवन निरर्थक है। तो कहा गया है कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो।
तो कहने का अर्थ क्या है, हमारे सनातन धर्म में भगवान की पूजन करने का, भगवान का पूजन करने का बड़ा ही महत्व है। और हम जो पूजन कराते हैं ब्राह्मण के द्वारा क्यों कराते हैं? आपको पता है ना, ब्राह्मण को भूदेवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ब्राह्मणों को भूदेवता क्यों कहा जाता है? ब्राह्मण क्यों पूजनीय है? ब्राह्मण का 1 साल का बच्चा भी पूजनीय है, और ब्राह्मण 90 साल का भी हो, 100 साल का भी हो, युवा हो, बच्चा हो, हर जगह पूजनीय है। क्यों? क्योंकि स्वयं नारायण भी ब्राह्मण का पूजन करते हैं। और ब्राह्मण को भूदेवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वेद मंत्र है, जो वेद मंत्र का पाठ है, वो ब्राह्मणों के पास है। तो वेद मंत्रों के पाठ के द्वारा ही भगवान का पूजन होता है, इसलिए ब्राह्मण को भूदेवता कहा जाता है। तो हमारे सनातन धर्म पद्धति में हर कारण है, हर पूजन का एक कारण है। चाहे हम तिलक लगाएं, चाहे हम अक्षत चढ़ाएं, चाहे हम पुष्प चढ़ाएं, चाहे हम धूप जलाएं, चाहे हम दीप जलाएं। एक बात कहना चाहूंगा, हम लोग कहते हैं कि, कई लोग कहते हैं कि अगर कर्म के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है तो भगवान का पूजन क्यों किया जाए? अगर हमारे भाग्य में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है तो क्या भगवान का पूजन करने से क्या हमारा भाग्य पलट जाएगा? आप भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, तो उनका पूजन, उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं आप? जब तक आप भगवान की स्तुति नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान को कैसे जानेंगे? और भगवान को जानने का, भगवान को समझने का पूजन ही एक माध्यम है। पूजन के द्वारा ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, पूजन के द्वारा ही भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भगवान का पूजन ही, और जो भगवान शिव जी का जो ध्यान है ना, जो स्तुति है ना, जो मंत्र है ना, ये पूजन के द्वारा ही है। शायद इसीलिए कहते हैं हम लोग, जब भी कोई पाठ होता है, जब भी कोई स्तुति करते हैं, जब भी कोई जाप करते हैं, जब भी कोई ध्यान करते हैं, तो अपने अपने भाव के अनुसार हम सभी भगवान का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। और जैसा भाव आपके मन में होगा वैसे ही फल की प्राप्ति आपको भगवान कराएंगे, वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसी भावना होगी वैसी ही आपको भगवान की मूरत दिखेगी। और भगवान की मूरत किस तरीके से दिखेगी? जब आपकी भावना पवित्र होगी। और भावना कैसे पवित्र होगी? भाव में शुद्ध विचार कैसे होगा? जब आप भगवान का पूजन करेंगे, जब आप भगवान का ध्यान करेंगे, जब आप भगवान के कथा को श्रवण करेंगे, तब जो है भगवान शिव जी में ध्यान होगा, नारायण में ध्यान होगा। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। भगवान शिव जी का अभिषेक का मंत्र है ये। तो जिस भाव से आप भगवान का पूजन करेंगे, उसी भाव से भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। और जीवन में भगवान शिव जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव जी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए
आपके मन में जिज्ञासा होना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके मन में जिज्ञासा नहीं होगी, कुछ जानने की लालसा नहीं होगी, तब तक आप भगवान की भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। लालसा का अर्थ ये नहीं है तर्क वितर्क, लालसा का अर्थ ये है भगवान को जानने का, भगवान को मानने का, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का साधन किस तरह से उपलब्ध हो सकता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का साधन किस तरीके से उपलब्ध हो सकता है, ये हम जो है भगवान शिव जी के आराधना के द्वारा समझते हैं। भगवान की कृपा के द्वारा ही सब कुछ जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जो प्रभु भगवान शिव जी का जो चरित्र है, जो शिव महापुराण है, ये भगवान शिव जी की पूजा, शिवलिंग का रहस्य, और जो रुद्राभिषेक कल करेंगे आप, जो भगवान शिव जी का पूजन करेंगे, उन कथाओं के बारे में भगवान शिव जी के चरित्र के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब भगवान शिव जी की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भगवान शिव जी की कृपा की प्राप्ति हो जाती है, भगवान शिव जी का प्रेम प्राप्त हो जाता है, तब आपकी अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या क्या है? अविद्या है आपको आपके मन की जो शंकाएं हैं, आपके मन की जो धारणाएं हैं, आपके मन के जो कुत्सित संकल्प हैं, उनका निवारण हो जाता है। जिंदगी में व्यक्ति बुद्धि के द्वारा ही सुख भी प्राप्त करता है और बुद्धि के द्वारा दुख भी प्राप्त करता है। सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन में विद्यमान है, और अगर सात्विकता में बुद्धि है, प्रेम में बुद्धि है, तो वही जो है आनंद की प्राप्ति होती है, वही जो है भगवान की शिव की कृपा की प्राप्ति होती है, वही जो है भगवान शिव जी का आशीर्वाद होता है। तो ये अविद्या का निवारण करने वाला भगवान शिव जी का चरित्र है, अविद्याओं का संहार करने वाला भगवान शिव जी का चरित्र है। और हम सभी ने भगवान शिव जी के चरित्र को कई बार कथा के माध्यम से, कई बार जो है स्वयं हम भी शिव पुराण का पाठ करते हैं, आप सब भी शिव पुराण का पाठ करते होंगे, रुद्राभिषेक का पूजन करते होंगे, भगवान का पूजन करते होंगे, तो आप सबको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जीवन में उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जय पराजय, इन सब से अगर जो है छुटकारा पाना है, तो भगवान शिव जी की परम भक्ति ही है, भगवान शिव जी का परम ज्ञान ही है। अस्थिरता में स्थिरता का भाव हो, अज्ञानता में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वही भगवान शिव जी की भक्ति है और वही भगवान शिव जी का ज्ञान है। आइए एक भजन करें, आप सब भी मिलकर के मेरे साथ भजन कीजिएगा। कल मैं जब मंदिर में आया तो मेरे मन में एक भाव आ रहा था भगवान का भजन, जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और क्योंकि जब मैं मंदिर प्रांगण में मैंने प्रवेश किया तो मुझे इतना दिव्य भगवान का दरबार लगा, इतनी दिव्य अनुभूति हुई कि जैसे साक्षात मेरे भोले बाबा
मेरे दीनानाथ, मेरे गोविंद, पार्वती पते भगवान शिव जी यहां पर विद्यमान है और भगवान शिव जी का साक्षात्कार हुआ मुझे। कौन सा भजन है? बहुत ही सुंदर और प्यारा सा भजन है। आप माताएं बहनें कोई अपना भी भजन गाना चाहे तो अवश्य गा सकते हैं, जो भजन आप लोगों को अच्छा लगता हो। पर मैं मंदिर की जो शालीनता देखी, मंदिर की जो भव्यता देखी, मंदिर का जो स्वरूप देखा, मंदिर का जो भगवान का एक जो है दिव्य तेज देखा, उसी के ऊपर मुझे ये भजन याद आ गया। कौन सा? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन, आप सब भी गाएं माताएं बहनें। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने हरे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। हरे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना। भजन के शब्दों में देखिए कितना अर्थ छिपा हुआ है। भजन के शब्दों में कितने अर्थ छिपे हुए हैं। अगर हम इन शब्दों को बार बार हम समझें, हम जो है मनन करें, चिंतन करें, भगवान की स्तुति का तो ज्ञान इस भजन में ही हो जाता है। कैसे? किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा। किसने प्रभु आपकी माया को जाना और किसने आपके भेद को पाया। हरे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। हरे ऋषि आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना। तू ही जल में, तू ही फल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तू ही थल में, तू ही मन में, तू वन में। तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान, बना तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर दिन में मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन
बनाए, तूने भिक्षक राज बिठाए, तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षक राज बिठाए। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख उसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख उसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। कितना सुंदर और प्यारा सा भजन है। ये भजन जब मैं 8 साल का था तो हमको एक जो है बाबूजी सुनाया करते थे, और इतना सुंदर भजन मुझे लगता था। मैं मंदिर में रहता था तो जब भी आते थे कहते थे लाला मैं तेरे को एक भजन सुनाना चाहता हूँ। तो मुझे आज वही भजन याद आ गया जब प्रभु का इतना दिव्य और सुंदर मंदिर देखा। अब देखिए मंदिर में भगवान की स्तुति भक्त किस प्रकार करता है, इस भजन के द्वारा ही देखते हैं। क्या कहता है, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। कि प्रभु आपकी माया को कौन समझ सकता है, आपकी माया को कौन जान सकता है, और किसने भेद तुम्हारा पाया। आपके भेद को कौन जान सकता है। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। कि ऋषि मुनि भी अपनी बुद्धि से उतना नहीं समझ पाए, पर प्रभु आपका मंदिर तो बड़ा सुंदर बना हुआ है, बड़ा भव्य बना हुआ है। फिर तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू वन में। हर जगह प्रभु आपका निवास हो रहा है, हर जगह आपका जो है प्रादुर्भाव हो रहा है, हर जगह आपकी कृपा दृष्टि हो रही है। और आपको पता है हमारे जीवन में जब कोई सुख दुख आता है ना, तो जब भगवान की कृपा होती है तो उसमें हम बंधते नहीं हैं, और जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो हम उसमें बंध जाते हैं। जब कोई कष्ट घेरा हो, कोई परेशानी घेरी हो, तो अगर मन में हम ये कहें हरे राम इतना कष्ट, इतनी परेशानी, और एक प्रार्थना ये करें, कौन सा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालना बाका होता उसका, पालना बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नावास पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नावास पवन पर केवल उसकी सत्ता। हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके
सके एक पत्ता, हरि इच्छा के यहाँ आप हिल न सके एक पत्ता। उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये जब भाव आ जाता है, जब मन में ये प्रेरणा हो जाती है कि जो हो रहा है, अगर मेरा प्रभु रक्षा करने वाला है तो मेरी रक्षा अवश्य करेगा, और अगर वो रक्षा करने वाला नहीं है तो चाहे आप कितने उपाय कर लो, रक्षा नहीं हो सकती है। सो ये भगवान की भक्ति है, भगवान की कृपा है। एक बार की बात है, माता पार्वती भोलेनाथ जी के पास में ही, वहां पर विश्राम भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। तो आपको पता है जो श्री राम कथा है, भगवान राम जी की जो कथा है, भगवान शिव जी के मुखारविंद के द्वारा ही श्री राम कथा हम लोगों को सुनने को मिलती है। तो माता पार्वती जी कहती है भोलेनाथ जी से कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ जी, मैंने जो पिछले जन्म में जो गलती की थी उसी के फल स्वरूप मुझे अगला जन्म लेना पड़ा। पर प्रभु, मैंने भगवान की परीक्षा लेने की गलती की थी, लेकिन अब अगर मुझ पर आप अपनी कृपा दृष्टि रखते हो, मुझ पर अगर अपना आशीर्वाद रखते हो, तो मुझे क्या प्रभु श्री राम जी का चरित्र आप सुनाने की कृपा करेंगे? अगर आपकी मुझ पर पूर्ण कृपा दृष्टि है, पूर्ण आशीर्वाद है, तो मैं आपसे विनती करती हूं कि मुझे प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनाने की कृपा करें। तो मेरे भोलेनाथ जी पहले तो अपने ध्यान में मगन हो जाते हैं, प्रभु श्री राम जी को बार बार प्रभु श्री राम जी का ध्यान करते हैं, फिर कहते हैं माता पार्वती जी से, क्या धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने प्रभु श्री राम जी की कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। तब माता पार्वती पूछती है कि प्रभु, अगर वो ब्रह्म है, अगर वो भगवान है, तो उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया था? क्या ब्रह्म मनुष्य हो सकता है? क्या ब्रह्म वन वन में जंगल जंगल भटक सकता है? तो भोलेनाथ जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब जब पाप अनाचार और अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और एक बार तो देवर्षि नारद जी के भी मन में अभिमान हो गया था। तो माता पार्वती जी पूछती है कि प्रभु, देवर्षि नारद जी तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, फिर उनको किस कारण से अभिमान हो गया? तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि ये जो प्रभु की माया है, ये कब किसको व्याप्त ले कुछ पता नहीं चलता है। और प्रभु की माया से कौन छुटकारा पा सकता है? जिस पर स्वयं श्री हरि कृपा करे, जिस पर स्वयं भोलेनाथ जी कृपा करे, वही भगवान की माया से छुटकारा पा सकता है। तो भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि इस संसार में ना ही कोई ज्ञानी है, ना ही कोई मूर्ख है।
भगवान जिसको जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। भगवान की लीला बड़ी ही अपरंपार है। तो ये जो भजन हमने कहा है ना, किसने जाने तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, तो ये भगवान की ही भक्ति है, भगवान का ही आनंद है। और भगवान की भक्ति, साधन की भक्ति जो है, ये प्रभु की कृपा है। और भगवान शिव, अगर हम भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सारे बंधनों से निवारण हो जाता है। सारे बंधनों से जो है, कष्टों से निवारण हो जाता है। तो भगवान शिव जी की भक्ति बंधन रहित एवं शिव दर्शन है। और शिव जी का जो अंश है, यही हम सब में विद्यमान हो रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हर जगह प्रभु का वास है, हर जगह भगवान का ध्यान है। और भगवान शिव की ही भक्ति समभाव का ज्ञान प्रदान करती है। भगवान शिव जी की ही भक्ति प्रेम का भाव प्रदान करती है। भगवान शिव जी की ही भक्ति आनंद की अनुभूति कराती है। भगवान शिव जी की ही भक्ति शिव दर्शन की प्राप्ति कराती है। और जो शिव जी का जो अंश है, यही हम सब में विद्यमान हो रहा है। यही हम सब में जो है परम पार्थ भाव से भाव हो रहा है। अध्यात्म चिंतन, भगवान शिव जी की जो भक्ति है, यही अध्यात्म चिंतन है, यही अध्यात्म कारण है, और यही जो है अध्यात्म का प्रेम है। भगवान शिव जी की कृपा ही भक्ति के मार्ग का निरूपण है। भगवान शिव जी की कृपा ही तत्व ज्ञान का निरूपण है। और भगवान शिव जी ही मुक्ति एवं मोक्ष के मार्ग के साधन के कारण है। जब भगवान शिव जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान शिव जी के कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, तब कोई संशय नहीं रहता है, कोई भ्रम नहीं रहता है, कोई कष्ट नहीं रहता है। आइए, प्रभु श्री राम जी का भी नाम आ रहा है मेरे मन में, तो प्रभु श्री राम जी का भी भजन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय
बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलो भाई सब संतन की जय। अच्छा, जब तक संतों का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक क्या भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है? नहीं प्राप्त की जा सकती है। जब तक गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक क्या भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है? नहीं प्राप्त की जा सकती है। आज मैं आपको भक्ति के बारे में ही बतलाने का प्रयास करूंगा। भक्ति किसको कहते हैं? प्रेम भाव से अर्पण करने को भक्ति कहते हैं। समर्पण भाव से भक्ति करने को और भगवान को समर्पण कर देने को भक्ति कहते हैं। श्रद्धा भी इसको कहते हैं, प्रेम भी इसको कहते हैं और भक्ति भी इसको कहते हैं। हम कई सालों से भगवान का पूजन करते आ रहे हैं और बड़े भाव से पूजन करते आ रहे हैं, बड़े भक्ति से भगवान का पूजन करते आ रहे हैं। लेकिन उस भक्ति में जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। आप ये देखिए, आप मंदिर में भगवान का पूजन कर रहे हैं और मंदिर में भगवान का पूजन करते वक्त भगवान की प्रतिमा में अगर आप साक्षात भगवान को देख रहे हैं, वही तो भक्ति है। अगर आप भगवान की प्रतिमा में साक्षात अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, वही तो भक्ति है। भक्ति और भावना, हम जब मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, पत्थर की मूर्ति से प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा एक जो है भगवान का तेज मंत्रों के द्वारा भगवान में अभिषेक करते हैं। तो ये भाव होता है कि भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति का साधन भी यही है कि भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रेम के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा आडंबर नहीं है। श्रद्धा जो है दिखावापन नहीं है। श्रद्धा जो है अपवित्रता नहीं है। श्रद्धा तो प्रेम है, श्रद्धा तो आदर है, श्रद्धा तो सम्मान है। और भगवान शिव जी का जो तत्व है ना, भगवान शिव जी का जो ज्ञान है ना, भगवान शिव जी का जो रहस्य है ना, भगवान शिव जी का जो अनुभूति है ना, वो प्रेम ही है, श्रद्धा ही है, भाव ही है, आदर ही है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये भगवान की कृपा है कि हमको सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये भगवान की कृपा है आपको सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में तनाव है, कष्ट है, परेशानी है, दुख है, विपत्ति है, तो अर्थात हमने सत्संग को श्रवण नहीं किया है, हमने सत्संग को ग्रहण नहीं किया है। हमने क्या किया है? इधर से सुना, इधर से निकाल दिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा सा भी सत्संग मिल रहा हो, कथा थोड़ी सी भी मिल रही हो, लेकिन उसको अपने जीवन में पालन करने के योग्य बनाना हो, उसको अपने जीवन में उतारना हो, ये भगवान शिव जी का परम रहस्य है। ये भगवान शिव जी की परम भक्ति है। ये भगवान शिव जी का परम शिव तत्व है। शिव तत्व क्या है? शिव तत्व भगवान शिव जी का चरित्र ही तो है, भगवान शिव जी की स्तुति ही तो है, भगवान शिव जी की प्रार्थना ही तो है। महाशिवरात्रि है, हर कोई व्रत रखता है, हर कोई भगवान का पूजन करता है और हर कोई चाहता है आज मैं गंगा जल चढ़ाऊं भगवान शिव जी को।
तो क्या ऐसा और भी हो सकता है कि जैसा उस दिन भाव हो, महाशिवरात्रि के दिन जैसा भाव हो, ऐसा ही भाव हमारे मन में पूरे वर्ष भर रहे? क्या सिर्फ एक ही दिन के लिए महाशिवरात्रि हो सकती है? नहीं, हर दिन महाशिवरात्रि होती है, हर दिन शिव उत्सव होता है। जैसे कि अभी कुंभ का स्नान चल रहा है, हम सभी गंगा स्नान करके आए हैं, कुंभ में स्नान करके आए हैं। तो जो अमृत सिद्धि योग है, 144 साल के बाद में जो ये संयोग बना है, उस दिन आप जाकर के गंगा स्नान करके आ रहे हैं। पर और दिन भी तो जाकर के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यही प्रेम है, यही भक्ति है, यही भाव है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि भगवान को आप अपने हृदय में बसा लीजिए, भगवान की भक्ति को अपने हृदय में अभिभूत कर लीजिए, भगवान के प्रेम को, भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतार लीजिए। और भक्ति आडंबर नहीं है, भक्ति पाखंड नहीं है, भक्ति दिखावा नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि आप भगवान शिव जी का बहुत देर पूजन कर रहे हैं, 3-4 घंटा, तो आपको भगवान शिव जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। या आपने भगवान शिव जी का सिर्फ 5 मिनट के लिए जाप किया, 10 मिनट के लिए जाप किया, शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र का पाठ कर लिया, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर लिया, नमक चमक का पाठ कर लिया, स्वस्ति वाचन का पाठ कर लिया, ओम नमः शिवाय का पाठ कर लिया, हर हर महादेव का पाठ कर लिया, ओम हर हर महादेव का जाप कर लिया, आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। भगवान की भक्ति तो जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान शिव जी का चरित्र जो है अनुपम है, अगाध है। भगवान शिव जी के चरित्र को जितना सुना जाए उतना कम है। हम सभी भगवान शिव जी के चरित्र के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जो शिव तत्व का सत्संग रखा गया है, शिव तत्व के ज्ञान की चर्चा रखी गई है, इसका मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान शिव जी का रहस्य क्या है, भगवान शिव जी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान शिव जी को कैसे अपना बनाया जा सकता है। इसी तरीके से बनाया जा सकता है कि भगवान को स्वयं आप अपना लो, भगवान को स्वयं अपने जीवन में धारण कर लो। अभी मैं कह रहा हूं भगवान 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 भगवान, पर वस्तुतः भगवान है कहां? भगवान शिव जी हम सबके हृदय में ही तो है। हम सबके हृदय में जो प्राण हमारा चल रहा है उसी में तो विद्यमान है भोलेनाथ जी, उसी में तो स्थान है उनका। अर्थ इसका है, इंसान का इंसानियत से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भगवान शिव जी का वचन कह रहा हूं, ये गीत तो है, लेकिन भगवान शिव जी क्या कहते हैं? मेरा भक्त है ना तू, मुझको बहुत मेरी पूजन करता है, तो तू सबका सम्मान करना सीख जा, सब में आदर का भाव सीख जा, सब में जो है सेवा करने की भावना सीख जा, सब में जो है गिरे हुए को उठाना सीख जा। यही मेरी परम भक्ति है। और आपको मालूम है भगवान शिव जी तो वरदानी है, जो कुछ हुआ वरदान दे दिया। पर आप ये देखिए, जब सत्ता एक योग्य व्यक्ति के पास होती है तो क्या होता है? राम राज्य की स्थापना होती है। और जब सत्ता अयोग्य व्यक्ति के पास होती है तब क्या होता है? रावण राज की स्थापना होती है। तो इसीलिए
भाई साहब जी एक बुला दीजिए। तो इसीलिए भगवान शिव जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव जी के रहस्य को प्राप्त करने के लिए वरदान के साथ साथ ये अवश्य जो है हम सबको समझना चाहिए कि भगवान शिव जी हमें जो है सात्विक बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव जी हम सबको प्रेम की बुद्धि प्रदान करें। कैसी बुद्धि? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा भाव होना चाहिए भक्ति का, ऐसा प्रेम होना चाहिए भक्ति का। निर्मलता का भाव हो, सात्विकता का भाव हो, आनंद का भाव हो, प्रेम का भाव हो। ये भाव जब होता है ना तब आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये भाव जब होता है ना तब भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी भक्ति हमें पानी चाहिए, ऐसी भक्ति हमें जो है लानी चाहिए अपने जीवन में। ऐसे भक्ति का प्रादुर्भाव होना चाहिए हमारे जीवन में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यही भगवान शिव जी का परम रहस्य है, यही भगवान शिव जी का परम ज्ञान है, और यही भगवान शिव जी की कृपा है। यही कृपा है कि जब जो है सत्ता एक योग्य व्यक्ति के पास में होती है तब राम राज्य की स्थापना होती है। आप लोगों को भगवान ने खूब बढ़ाया है, खूब धनमान आदि दिया है, खूब सम्मान दिया है। क्यों? क्योंकि इससे आप सत्कर्म करें, इससे आप अच्छे कर्म करें। क्योंकि धन की 3 ही गति बतलाई गई है, सिर्फ 3 गति बतलाई गई है। ये पैसा है, ये 3 जगह इसका जो है 3 ही गति है इसकी। क्या 3 गति है? या तो इसको दान करो, और दान करने का मन नहीं होता है, दान करने की भावना नहीं होती है, अपने ऊपर खर्च कर लो। अगर अपने ऊपर भी खर्च करने की भावना नहीं होती है तो नाश कराने के लिए तैयार रहो। पैसा जाएगा आपका, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा जाएगा। लेकिन वो पैसा अगर सत्कर्म में जा रहा है, वो पैसा संत सेवा में जा रहा है, वो पैसा ब्राह्मण सेवा में जा रहा है, वो पैसा सज्जनों की सेवा में जा रहा है, वो पैसा धार्मिक कार्य में जा रहा है, वो पैसा सज्जन संतों की सेवा में जा रहा है, वो पैसा गौ सेवा में जा रहा है, वो पैसा ब्राह्मण की सेवा में जा रहा है, तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। और कहा भी तो गया है, दान दिए धन ना घटे, घटे न सरिता तीर, पाप से लक्ष्मी कह गई, कह गए दास कबीर। ये है दान। कैसा दान करना है कि आपको भगवान ने जो दिया है उसी का दान करना सीखिए। धन दिया है, धन का दान करो। धन नहीं दिया है, श्रम दान करो। श्रम दान नहीं कर सकते तो मन का दान कर दो, लेकिन दान अवश्य करो। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को सम्मान कहते हैं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है, आजकल लोग पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तो कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इस मंच से, व्यास गद्दी से जो सत्य है उस सत्य को कहना ब्राह्मण का कर्तव्य है। जो सत्य है उस सत्य को कहना संतों का कर्तव्य है। जो सत्य है उस सत्य को कहना जो है परम आदरणीय संत महात्माओं का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? दान और श्रद्धा समयानुकूल किया जाता है। कई लोग पूजा पाठ करते हैं और दक्षिणा प्रदान करते हैं 20-30 साल पुराना, कहते हैं पंडित जी हमारी ये श्रद्धा है। आप ये सोचिए, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसी हवा में पंडित जी संत ब्राह्मण भी सांस ले रहे हैं। जो रोटी आप खा रहे हैं वही रोटी संत ब्राह्मण भी खा रहे हैं।
जिस साधन से आप रह रहे हैं वही साधन वो भी प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, तो आप ये भाव लेकर के चलिए कि हम जो दे उससे पंडित जी का कल्याण हो, संत महात्मा का कल्याण हो, तभी आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी का फायदा उठाएं। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है हम किसी का फायदा उठाएं। श्रद्धा का तो अर्थ ये है प्रेम है, भाव है, भक्ति है, आदर है, सम्मान है। जहां पर एक दूसरे का आदर हो, जहां पर एक दूसरे का सम्मान हो, जहां पर एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना हो, जहां पर एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना हो। जिसने भी जीवन में त्याग किया है वही जो है आज उसका नाम है। हमारे भरत भैया ने त्याग किया था। हमारे भरत भैया प्रभु श्री राम जी के चरित्र के समान ही हमारे भरत भैया जी का चरित्र है। जब भरत भैया को राजगद्दी मिली उन्होंने राजगद्दी स्वीकार नहीं किया, और हमारे जब राम जी को राजगद्दी मिली हमारे राम जी ने राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया। दोनों भाइयों में इतना प्रेम, दोनों भाइयों में इतना सत्कार, दोनों भाइयों में इतना आदर, ये तो हमारे भारतवर्ष में ही हो सकता है। तो जहां पर एक दूसरे को सम्मान देने की भावना हो, जहां पर एक दूसरे को सत्कार देने की भावना हो, जहां पर एक दूसरे का कल्याण करने की भावना हो, वो हमारा भारतवर्ष है, वो हमारी भारत भूमि है, और वो हमारी भारत की मिट्टी है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में हमारे को भगवान ने भरण पोषण दिया है, उस मिट्टी के वंशज हैं हम उन ऋषि मुनियों के वंशज हैं, हम उन देवताओं के वंशज हैं, हम राम जी के वंशज हैं, हम कृष्ण जी के वंशज हैं, हम भगवान शिव जी के वंशज हैं। तो ये भारत भूमि की विशेषता है। ये भारत भूमि का जो है एक मिट्टी का प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? श्रद्धा, प्रेम, आदर, भाव। जब कोरोना काल था उस समय कई लोगों ने एक दूसरे का फायदा उठाने का प्रयास किया। उससे पहले भी, आज भी, जब धार्मिक स्थल पर हम बैठे हुए हैं, भगवान की कथा में हम बैठे हुए हैं, हम सब अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा हमसे अच्छा तो शायद कोई होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके निजी जीवन का व्यवहार ही आपकी असली पहचान है। व्यक्ति को पहचानने का सिर्फ दो ही कारण होता है। अगर आप मुझको पहचानना चाहते हैं, मुझको समझना चाहते हैं, मुझको मानना चाहते हैं, तो दो वजह से आप मुझे पहचान सकते हैं, और मैं आप सबको भी सिर्फ दो कारण से पहचान सकता हूं। उन दो कारणों से ही मैं जिंदगी भर का रिश्ता निकाल लूंगा, और उन दो कारणों से ही आपकी जिंदगी भर के रिश्ते को मिटा दूंगा। कौन से दो कारण है? एक आपका बोलना, आपकी जो वाणी है ना, ये आपकी पहचान है। आप यहां पर अच्छा बोलते हैं, घर पर आप कैसा बोलते हैं, आप अपने आप से पूछिएगा। मैं कैसे बोलता हूं? अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भारतवर्ष के लोगों से। और तीर का घाव भर सकता है, तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन जो वाणी का जो घाव है ना, ये कभी नहीं भरता है। इसीलिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए। आप किसी के लिए कुछ करो ना करो कोई बात नहीं, पर दूसरे की आशाओं को बल प्रदान कर दो। अपने वाणी के द्वारा दूसरों को मार्गदर्शन दे दो, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो वाणी, और सबसे प्रमुख क्या है वाणी के बाद में? व्यवहार। सबसे प्रमुख क्या है? व्यवहार।
पहली बार आपने मुझे कथा के लिए आमंत्रित किया। अब मेरा जो कर्म करने का तरीका है, मेरा जो बोलने का तरीका है, मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो उठना है, बैठना है, देखना है, सुनना है, समझना है, इसको व्यवहार कहते हैं। आप आए और मैंने कहा जी इतना नहीं, हमें इतना चाहिए, हम इतना लेंगे, ये करेंगे, व्यवहार खत्म। और जो मिल गया हरि की इच्छा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये भाव आ गया, बड़ा खुश। ऐसे ही आपने समयानुकूल जो प्रदान करना चाहिए वो दिया कि फायदा उठाया। बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, कुछ भी दे दो मान जाते। ये व्यवहार है। और आपका जो व्यवहार है ना, इसके अंदर, इस शरीर के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है ना, ये निर्णय कर देती है क्या ये तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलेगा या कुछ कदम चलेगा। ये निर्णय कर देती है। ये व्यवहार यही व्यक्ति को जोड़ता है और यही व्यक्ति को तोड़ता है। क्या? आपके निजी जीवन का व्यवहार और आपकी वाणी। इसीलिए प्रयास ऐसा कीजिए, वाणी अच्छी रखिए। और एक बात बोलूं, अगर हम अपने व्यवहार में पवित्रता रखेंगे, अगर हम अपने व्यवहार में आचरण अपना शुद्ध रखेंगे, अगर हम अपने व्यवहार में भगवान के कर्म को, भगवान के समर्पण भाव को रहते हुए अपना व्यवहार करेंगे, अगर हम अपने व्यवहार में एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेंगे, तो शायद पूरे भारत वर्ष से भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा। कोई गरीब नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। और आपको पता है हम सब लोग दुखी क्यों होते हैं और हम सब लोग सुखी क्यों होते हैं? दुखी इसलिए होते हैं, आप भी दुखी इसलिए होते हैं, मैं भी दुखी इसलिए होता हूं क्योंकि मैं चाहे कितनी भी ज्ञान की बातें बोल लूं, आप चाहे कितनी भी ज्ञान की बातें बोल लें, पर जब तक आप मेरे दुख में काम नहीं आएंगे कोई फायदा नहीं। मैं आपके दुख में काम नहीं आऊंगा कोई फायदा नहीं। इसलिए दुखी है, हम सब इसलिए दुखी है क्योंकि मेरे दुख से, आपके दुख से किसी का कोई लेना देना नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। अगर कोई बीमार है और डॉक्टर, अगर उसमें यह भाव आ जाए कि मेरे को अपने मरीज की सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये भगवान नारायण है, ऐसा समझ के वो सेवा करे, तो कितनी अच्छी बात हो जाए। टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों में भगवान का स्वरूप देख ले, ये मेरे नारायण है, मेरा कान्हा है, मेरा गौ पालक है, मेरा राम है, मेरे भोले बाबा है, तो कितनी अच्छी बात हो जाए। ऐसे ही जितने भी प्रकार के काम काज हैं, उन सब में ये भाव हो जाए, हम में ये भाव हो जाए। हम पूजा पाठ कराने जाए, कथा भागवत कराने जाए, अगर कोई एक गरीब से गरीब आदमी भी बुला ले, पंडित जी, कृष्ण जी, मेरे यहाँ आकर के आप कथा कर देना, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा चावल के दाने, तुलसी का पत्र अर्पण कर दूंगी। अगर मैं जिस भाव से यहाँ पर कथा कर रहा हूं, उसी भाव से अगर उस कुटिया में जाकर के कथा करूं, तो शायद नारायण का दर्शन हो जाएगा मुझे। और अगर जानो कि जहां पर बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े पदवी वाले लोग हैं, वहां पर जाकर के अच्छी कथा करूं, वहां मुझे कुछ प्राप्ति हो जाएगी, नहीं भैया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये भाव अगर सब में आ जाए ना, सेवा करने का भाव सब में आ जाए ना, तो शायद हमारे पूरे विश्व में कहीं कोई कष्ट ही ना हो,
कोई परेशानी ही ना हो, कोई विपत्ति ही ना हो। इसीलिए कहता हूं, घर परिवार की परीक्षा कब होती है, दोस्त की परीक्षा कब होती है, मित्र की परीक्षा कब होती है, ब्राह्मण और जजमान की परीक्षा कब होती है। एक ब्राह्मण और जजमान के ऊपर भी बात कहता हूं। हमारे पंडित जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं, अयोध्या का हूं, तो जो बातें हैं, ब्राह्मण का कर्म है दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण का धर्म है। और लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जी है लोभी लालची, जबकि ब्राह्मण का कर्तव्य ये है जजमान के प्रति, जजमान के यहां पूजा पाठ कराने जाए, उसके दुख में पहले खड़ा हो जाके, सुख में चाहे भले पीछे हो जाए, कोई उसके घर में बीमार हो, परेशानी में हो, कष्ट में हो, दुख में हो, अपना परिवार समझ करके, अपने आप को समझ करके वहां पे जाके उनके साथ खड़ा रहे। यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। और जजमान का क्या कर्तव्य है ब्राह्मण के प्रति? जजमान का कर्तव्य है ब्राह्मण के प्रति, जो रोटी आप खाते हो वही रोटी ब्राह्मण को भी दे। अगर आप समझते हैं ना मेरे लिए वो त्याग करे, तो आप भी त्याग करने के लिए तैयार रहे। ऐसा नहीं सिर्फ सामने वाले में ही देखे त्याग करें। और जिस तरीके से आप रहते हैं कोशिश करें उसी तरीके से पंडित जी भी रहे। जो व्यवस्था आप अपने बच्चों की शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं, कोशिश करें वही व्यवस्था पंडित जी में भी करें। लेकिन नहीं, भाव तो वहां पर कुछ अलग हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है आपके निजी जीवन का व्यवहार और आपकी वाणी ही हर एक को जोड़ती है और हर एक को दूर कर देती है। तो प्रयास हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे जो निजी जीवन का व्यवहार हो, वस्तुतः हम अपने परिवार में एक दूसरे के दुख सुख में साथ में खड़े रहें, अपने मित्र रिश्तेदारों के एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें, अपने जो मित्र बंधु बांधव हैं एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें। उनमें ऐसा स्वार्थ का भाव ना देखें, उनमें जो है ईर्ष्या का भाव ना देखें, उनमें शत्रुता का भाव ना देखें। ऐसा ना सोचे इसने हमारे को दुखी किया था, आज मुझे सत्ता मिली है, आज मैं इसको नचाऊंगा। ये भाव मत रखिए। उसका समय कुछ और था, आपका समय कुछ और है, लेकिन भाव ये होना चाहिए, बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, एक दूसरे के सहयोग में खड़े रहिए। अब आप सबके सहयोग में खड़े हो पर आपके साथ कोई ना खड़ा हो तो उसका निर्णय तो स्वयं भगवान करते हैं। क्योंकि जो वाकई में भोला होता है ना, वाकई में जो सीधा साधा होता है ना, उसके स्वयं भोलेनाथ जी होते हैं। 5 मिनट की कथा सिर्फ, और फिर हनुमान चालीसा का समय हो रहा है जी। सिर्फ 5 मिनट की कथा। ज्योतिष का एक सूत्र बताता हूं। अगर ज्योतिष ग्रहों का संबंध हमारे परिवार से भी होता है, हमारे फैमिली से भी ग्रहों का संबंध होता है। अगर आप अपने पिताजी की सेवा तन मन धन से करते हैं ना, आपका सूर्य मजबूत हो जाता है। सूर्य अगर बलवान करना है तो अपने पिताजी की सेवा भगवान की भक्ति को समझते हुए करो। और अगर आप अपने माताजी की सेवा करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, प्रेम से तन मन धन से हर प्रकार से, आपका चंद्रमा बलवान हो जाता है। चंद्रमा मन सो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, मन का कारक चंद्रमा है। और अगर आप अपने भाइयों की सेवा करते हैं, आपका मंगल बलवान हो जाता है। और अगर आप अपने बुआ बहन बेटी का सम्मान करते हैं, आपका बुद्ध बलवान हो जाता है। और अगर आप अपने गुरु ब्राह्मण अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, बलवान हो जाता है। और अगर आप अपने पत्नी की सेवा करते हैं तो आपका शुक्र बलवान हो जाता है। और अगर आप अपने कर्मचारियों में सेवा की भाव रखते हैं
जो आपके कर्मचारी हैं, सेवक हैं, आपका शनि मजबूत हो जाता है, शनि बलवान हो जाता है। और भांजे भतीजों की सेवा करते हैं, आपका राहु केतु बलवान हो जाता है। तो ये ग्रहों का संबंध है हमारे साथ में। सूर्या सौर्य मथेंद्र रुंच पदवे सन मंगल मंगला सदबोधिं च बुधो बुधस्य गुरुता शुक्रं सुखं शंशनि राहु बाहुबलं करोतु सतता केतु कुलस्य योनते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नकुला गृहा। इस तरीके से नवग्रहों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम। जी 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 जी, आइए साथ में श्री हनुमान जी का पाठ करेंगे हम सभी। तो आप शंकर भगवान की जय। ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित 3 दिवसीय श्री प्रवचनमाला का आज द्वितीय दिवस है और कल इसके लिए आपका पूर्ण जगह स्थापित चलेगा। कल इसके लिए विश्राम होगा। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। इस बार इस प्रकार से महाकुंभ के जो नक्षत्र आए हैं उसी प्रकार से महाशिवरात्रि के भी नक्षत्र उसी दिशा में चल रहे हैं। बहुत बड़ा पर्व है और भगवान शंकर तो एक छोटे से अपनी प्रार्थना पर ही बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। और ये उनके लिए अवसर ऐसा ही है कि सबके लिए ऐसा होता है कि सबको खुशी होती है। भगवान शंकर भी प्रसन्न है। थोड़ा सा भी उनको ध्यान करेंगे तो आपके मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो आप कल भगवान शंकर की साधना में, उनके ध्यान में अपने मन को लगाएं और भगवान से उनकी प्रार्थना करें। बहुत प्रसन्नता होगी सभी को। और आप कल शाम को समय पर आए, ये आपसे प्रार्थना है। जल्दी से आए, समय पर कार्यक्रम प्रारंभ हो। कल बहुत सुंदर आपका प्रवचन रहने वाला है और हम बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पास इतने विद्वान पंडित कृष्ण जी विराजमान हैं और इन्होंने इतने शिव तत्व पर आज का जो विषय रहा है बड़ा सुंदर रहा है। शिव भक्ति और शिव दर्शन दोनों ही पर इन्होंने आज विचार अपना प्रकट किया है। तो उसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ विराजमान हैं, सब लोग आए हैं, लेकिन कल जल्दी समय पर आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बोले गौरी शंकर भगवान की। कल देखिए शिवरात्रि है, सुबह से ही सबने मंदिर में दर्शन देना है और शाम को 4 बजे सभी सत्संग में आएंगी सारी बहनें। ये नहीं बहाना चलेगा कि आज हमारा बरंदा है या लेट हो गया तो जल चढ़ाना। 4 बजे से आएंगे, जहाँ पर सत्संग होगा। जैसे आप शंकर भगवान को खुश करने के लिए भजन, सुंदर सुंदर छोटे छोटे भजन लेकर के आना। 1 घंटा अपना पहले प्रवचन से पहले हमारा सत्संग होगा। सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समय से आ जाना। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। शिव चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार सुदायक पंचार सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो कोई अनु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, जय जय राम। मान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर। राम
हाथ भाष्य और सजा विराजे कांधे बोझ जने भूषा शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान तुम्हीं अति चातुर राम काज करने को प्रभु चरित्र सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम हम हृदय संभाए सहस बदन तुम लो यश गावे हस गए श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद शारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलो दाय मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुख वाणी जल्दी लांघ गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक आपसे खावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाचे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जितना करे हनुमत से सब सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर जोई छूटे बंदे महासुख होई जो ये बड़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय में तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलो वीर बजरंग बली महाराज की जय बोलो जगदियां जोता वाली माता तेरी सदाई लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राजा रामचंद्र महाराज की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गौरी शंकर भगवान की जय शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत 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 बधाई। कल सभी बहुत ही उत्साह से भर करके आना है मंदिर में और ठाकुर जी के चरणों से प्रार्थना करनी है कि हमारा उत्साह जो है हमेशा ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही ठाकुर जी के चरणों में हमें बैठने का मौका मिलता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, व्यास भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद आप माताओं बहनों का, क्योंकि जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होता तब तक कोई भी कार्य सक्षम नहीं हो सकता है। तो ये आप सभी का सानिध्य है, प्यार है, और जब भी कोई कथा भागवत होती है तो आप लोगों की संख्या बहुत अच्छी रहती है। मैं चाहूँगा सिर्फ 2 मिनट बैठ जाएं, सिर्फ 2 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे बीच में हमारे विभाग मंत्री श्री सुमित जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे यहाँ पर आपका आशीर्वचन जो है, हम चाहते हैं कि आप सभी को जो है अपना आशीर्वचन, और आप शर्मा जी आप भी थोड़ा सा कुछ वचन जो है जरूर बोलें। आप हमारे सुमित जी हैं, मैंने बहुत ही निमंत्रण प्रेम पूर्वक कहा, आपने उसको स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको कोटिशा वंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ 2 शब्द जो है हमारे सभी जो है सत्संगी सुमित जी आपके सामने खड़े हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के बहुत दिनों से बहुत सक्षम कार्यकर्ता है और सारा कार्य संभालते हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूँ सुमित जी कुछ आप जो है जरूर अपने। जय श्री राम। हम राम जी की आज हनुमान जी की चालीसा की है, अभी थोड़ा सा जोश हमें लगता है होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वप्रथम आज जिस मंदिर के प्रांगण में हम सब एकत्रित हुए हैं, इस मंदिर की समिति, इस मंदिर के सभी कार्यकर्ता बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि पिछले अनेक वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में, बल्कि पूरी दिल्ली में ऐसा एक मंदिर है जहां पर सेवा कार्य, भक्ति कार्य, जहां पर निरंतर कोई ना कोई कथा होती रहती है। हर समय, हर मास में कोई ना कोई कथा करते रहते हैं, कभी खाली नहीं जाता। हर मंगलवार को प्रसाद देते हैं, बुधवार को भी बीच में शायद शनिवार को भंडारा भी रहता है, हफ्ते में 2 बार भंडारा भी करते हैं, एलोपैथिक चिकित्सा भी चलाते हैं, समाज की सेवा के सब काम करते हैं। जो एक मंदिर हमारे केंद्र होते थे पुराने समय में, वही ये मंदिर की समिति पूरा कार्य कर रही है। अपने धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक कार्यों में समाज को जोड़ने का काम कर रही है। उसके लिए मैं इस मंदिर समिति को बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनका साधुवाद करता हूँ। शर्मा जी, पराशर जी, अरोड़ा जी, जोशी जी सारे सामने बैठे हैं। पंडित जी जो बहुत सालों से पंडित जी की सेवा करते हैं और सनातन धर्म के काम के लिए निरंतर अग्रसर रहते हैं। तो इस मंदिर में जब भी हम आते हैं, ये मंदिर सभी धार्मिक संस्थाओं को, सभी लोगों को पूरा सम्मान देते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये मंदिर बहुत प्राचीन समय से काम कर रहा है और पूरे क्षेत्र में सेवा का एक मिसाल कायम की है। इसके लिए इस मंदिर समिति को साधुवाद और शिवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको बधाई, जिसकी कथा में आज आप सब आए हैं और कल इसकी पूर्णाहुति होगी, तो उसके अंदर भी आप सब रहेंगे। इसके लिए आपको एक बार पुनः शिवरात्रि की बधाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने यहाँ पर निमंत्रण स्वीकार किया। धन्यवाद।